नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल LaviOfficial.com पर, जहां हम सुनाते हैं धर्म, नीति, वीरता और करुणा से ओतप्रोत पौराणिक कथाएं, जो न सिर्फ इतिहास है बल्कि जीवन की सीख भी है। आज हम लेकर आए हैं महाभारत की समाप्ति की कथा। वह क्षण जब अधर्म का अंत हुआ, जब प्रतिशोध और करुणा आमने सामने खड़े थे और जब भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की ज्योति को बुझने से बचाया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूर्य अस्त होने को था। दुर्योधन की विशाल सेना अब केवल नाम मात्र बची थी। उसके भाई, मित्र, सेनापति सब युद्ध भूमि में गिरे पड़े थे। दुर्योधन अब एक झील में छिपा बैठा था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पांडव से कहा, सत्य को झील में नहीं छिपाया जा सकता। चलो वहीं उसका अंत लिखा जाएगा। भीम ने गर्जना की, आओ दुर्योधन, अब गदा युद्ध से तुम्हारा अंत होगा। झील से बाहर निकलते ही दुर्योधन ने देखा, पांचों पांडव और श्री कृष्ण सामने खड़े थे। उसने व्यंग से कहा, तुम पांचों मुझसे एक साथ युद्ध करोगे? यह तो अन्याय है। श्री कृष्ण बोले, नहीं दुर्योधन, तुझसे एक ही लड़ेगा, भीमसेन। गदा युद्ध आरंभ हुआ। धरती कांपने लगी। भीम और दुर्योधन की गदाओं की टकरार से बिजली सी कौंध उठी। घंटों तक दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। दुर्योधन भी अपार बलशाली था, परंतु श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया। उसने द्रौपदी का अपमान जांघ पर किया था। उसकी अधर्म पर प्रहार करो। भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रचंड वार किया। दुर्योधन कहराते हुए धरती पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में क्रोध और पराजय दोनों थे। उसने कहा, तुमने नियम तोड़ा। वह चिल्लाया। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, जब तुमने धर्म तोड़ा तब नियम की याद नहीं आई थी। यही था अधर्म के प्रतीक दुर्योधन का अंत। दुर्योधन के पतन के बाद युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन प्रतिशोध की अग्नि में अब भी जीवित थी। आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु और अपने पक्ष की हार से क्षुब्ध होकर प्रतिशोध की योजना बनाई। घोर रात्रि में वह कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ पांडव शिविर में चोरी छिपे घुस गया। चारों ओर अंधेरा था, सैनिक निद्रा में थे और तभी उसने एक भयंकर कार्य किया। उसने सोए हुए पांडव सैनिकों पर प्रहार कर दिया। निहत्थे सोए हुए वीरों का संहार हो गया। इतना ही नहीं, उसने पांडव के पांचों पुत्र के सिर काट डाले, यह सोचकर कि वे पांडव ही हैं। सुबह जब पांडव शिविर में पहुंचे, चारों ओर खून, शव और शोक का वातावरण था। द्रौपदी चीखती हुई विलाप करने लगी, हे पुत्रों, तुम तो धर्म के आश्रय में थे, फिर यह कैसे संहार? पांडव की आंखों में आंसू और अग्नि दोनों थे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली,
मैं अश्वत्थामा का वध करूंगा, नहीं तो प्रतिज्ञा भंग होगी। अश्वत्थामा को जब अर्जुन के आने का समाचार मिला तो वह भयभीत हो उठा। उसने भागते भागते एक घोर निर्णय लिया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। आकाश में अग्नि का एक भीषण गोला प्रकट हुआ, जिसने तीनों लोकों को कपा दिया। श्री कृष्ण के रथ पर खड़े अर्जुन ने उस अग्नि को आते देखा और विनती की, हे प्रभु, यह कौन सी दिव्य अग्नि मेरी ओर आ रही है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र है। इसे रोकने का एक ही उपाय है, तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा। अर्जुन ने तुरंत आचमन किया, ध्यान लगाया और अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, आकाश से अग्नि वर्षा होने लगी, धरती कांपने लगी। श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने मंत्रों द्वारा दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा दिया और शांति स्थापित की। फिर वह अश्वत्थामा को पकड़कर वापस शिविर ले आया। अश्वत्थामा को बंधे हुए देखकर भीम गरज उठा, इसे यहीं मार दो, इसने हमारे पुत्रों की हत्या की है। श्री कृष्ण बोले, धर्म कहता है, सोए हुए निहत्थे, बालक, स्त्री, मूर्ख या रथहीन व्यक्ति को मारना अधर्म है, लेकिन इसका अपराध बहुत बड़ा है। अर्जुन तलवार निकाल चुका था, तभी द्रौपदी आगे बढ़ी। उसका हृदय मां का था। उसने आंसुपूर्ण नेत्रों से कहा, हे अर्जुन, इसे मार देने से मेरे पुत्र लौट आएंगे क्या? यह गुरु पुत्र है, इसके वध से हमारे कुल पर कलंक लगेगा। इसे बंधन मुक्त कर दो। द्रौपदी की करुणा और धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। अर्जुन ने तलवार से अश्वत्थामा के सिर के बाल काटे और उसके मस्तक से दिव्य मणि निकाल ली, जिससे वह तेजहीन हो गया। फिर उसे उसी अपमानित अवस्था में शिविर से बाहर निकाल दिया गया। अश्वत्थामा ने पांडव वंश को समाप्त करने की एक और घृण योजना बनाई। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित को नष्ट करने का प्रयास किया। उत्तरा व्याकुल होकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, हे प्रभु, मेरे गर्भ में जलती हुई अग्नि समा गई है, मेरी और मेरे शिशु की रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण ने तुरंत रथ से कूद पड़े। उन्होंने अपने दिव्य तेज से ब्रह्मास्त्र की ज्वाला को नष्ट किया और गर्भस्थ में शिशु की रक्षा की। परीक्षित वही शिशु जो था आगे चलकर हस्तिनापुर का राजा बना। इस प्रकार महाभारत युद्ध का समापन हुआ। लेकिन यह केवल एक युद्ध का अंत नहीं था, यह था धर्म और अधर्म के निर्णायक संघर्ष का परिणाम। साथियों, महाभारत युद्ध की समाप्ति हमें सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना लगे, उसका अंत निश्चित है। प्रतिशोध में लिया गया निर्णय हमेशा विनाश लाता है
और धर्म का प्रकाश करुणा, न्याय और सत्य से ही जगमगाता है। धन्यवाद मित्रों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।